हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। तो चलिए आज हम सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं। खान सर यानी केजीएस का बहुत इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का सेशन है, जिसमें हम सभी चैप्टर वाइज हम कवर कराने वाले हैं। जिसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। आप जिस भी किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएसएससी, सीडीपीओ, सीडीएसए या अन्य प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इत्यादि आप तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं या आपका स्टार्टिंग पीरियड है, तो आप इस सेशन को अवश्य मानें और अवश्य ही देखें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि पल-पल का अपडेट इसी प्रकार का पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं, देखने का कोशिश भी करते हैं और जैसे-जैसे हम बताते हैं वैसे-वैसे आप करते चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन ज़रूर समझ में आएगा। चलिए हम बताना चाहते हैं, जैसे आ जाता है, फर्स्ट में आ जाता है हमारा ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय को हम बहुत बारीकी से देखने वाले हैं और इससे के पहले हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुंचते रहेगा। चलिए सबसे पहला आता है ज्ञानेंद्रिय में मानव नेत्र। तो मानव नेत्र जो हमारा आता है, मानव नेत्र में इसको हम बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कहा जाता है, जे शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। शरीर का बाहरी जितने भी हैं वो हमें ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं, चाहे जितने भी आवश्यक है, जैसे आँख, कान, नाक, ये सभी जितने भी हैं सभी क्या हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं। सभी जो है हमारा ज्ञानेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय मुख्यतः मनुष्य के शरीर में 5 होते हैं। पहला में आता है आँख, दूसरा में आता है कान और तीसरा में आता है नाक और चौथा में आता है जीभ और पाँचवां में आता है जीभ, जो कि हमारे महत्वपूर्ण भाग को निभाता है। अब आता है उसके नीचे आँख। आँख से भाई मेरे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है मानव नेत्र से। और मानव नेत्र यदि आप आज इस सेशन को देख लिए तो इसके अलावा आपको ना कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी मास्टर की ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो चलिए हम बारीकी से, आप 5 से 10 मिनट रुक जाइए, हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लाने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, जो यहाँ पे आता है हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र को हम बहुत बारीकी से देखते हैं। जैसे कहा जाता है यहाँ पे, जैसे मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक चमकीला वाला भाग आँख का लेंस होता है, जबकि लेंस पर मांस की पतली परत छा जाती है, उसे मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाता है। मानव नेत्र पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जो मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो मानव नेत्र जो है ना, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और सबसे जो दृष्टि पटल होता है, जो चमकीला, जो उजला वाला भाग होता है, उस पर यदि छोटा सा परत जम जाती है तो उसी बीमारी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। आँख का पिछला भाग जो होता है, आँख का पिछला भाग आँख का पिछला भाग आँख का जो पिछला भाग होता है वो होता है रेटिना कहलाता है। रेटिना यानी मनुष्य का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव नेत्र पर रेटिना का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यदि याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 2 नंबर पक्का दिलाने वाला है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आता है परितारिका। परितारिका को हम यदि देखते हैं तो कहता है, परितारिका यह आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जो मानव नेत्र में जो है प्रकाश की जो आने की क्षमता होती है वो नियंत्रित कौन करता है, तो नियंत्रित जो करता है ना वह परितारिका ही करता है। कौन करता है, तो परितारिका ही करता है। परितारिका ही करता है। मानव नेत्र में जितने भी आँख का भाग होता है उसमें जो प्रकाश जाता है उसको ये करता है, बता रहे हैं आपको, आइरिस ही करता है। अब ये आइरिस का काम क्या होता है, तो यह आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक तीव्रता का प्रकाश आने पर यह सिकुड़ जाता है और कम तीव्रता वाले प्रकाश में यह फैल जाता है। अर्थात जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो आँख को थोड़ा फाड़ना पड़ता है, आँख को थोड़ा
प्रसारना पड़ता है, और जब धूप की रोशनी वाले दिनों में हम लोग जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा आँख सिकुड़ जाता है। यही परितारिका के कारण ही, परितारिका ही जो होता है ऑटोमेटिक हम लोग को सिकुड़ जाता है और फैल जाता है। चलिए इसके आगे आता है हम लोग का परितारिका सिकुड़ जाती है। यह 3 रंगों का हो सकता है, यह 3 रंगों का हो सकता है। कैसा-कैसा? काला, नीला, भूरा। परितारिका का रंग कैसा-कैसा होता है? तो काला, नीला और भूरा होता है, ये तीनों। अब उसके बाद आता है हमारा पुतली। पुतली यह आइरिस के बीच पाया जाता है। इसका रंग काला होता है, इसी के रास्ते प्रकाश आँखों में प्रवेश करती है। पुतली, सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है पुतली का। पुतली।